पच्चीस करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर ले आया और 80 करोड़ लोगों को गरीबी के नीचे ले जा करके 5 किलो राशन खिला रहा है। पहले लोग पत्ते लपेट कर घूमते थे, आपने वो टेली फिल्म का ऐड देखा है ना। पहले लोग पत्ते लपेट कर 2014 से पहले घूमते थे। फिर नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकल जो है धरती से प्रकट हुए। उसके बाद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना स्टार्ट किए। उसके बाद लोगों ने पत्ता लपेटना छोड़ करके गमछा लपेटना चालू किया, भगवा। उसके बाद भगवा गमछा लेकर के लोगों को मारना पीटना चालू किया और जय श्री राम का नारा दे करके बीजेपी का उद्घोष लगा करके मासूमों का लिंच करना स्टार्ट कर दिया। अब सब देश में सब कुछ कुशल मंगल है और हर जगह शांति और अच्छे दिन आ गए हैं और लोग कच्चा लेकर के कच्चे दिन में घूम रहे हैं। यही तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मोवेंटराम। रिपोर्टर के सामने कलीम ने मोदी जी के जन्मदिन के बारे में क्या कहा, देखें कि कलीम राहुल गांधी और मोटा भाई के बारे में क्या कहते हैं। कॉमेडियन की तरह कलीम ने बहुत कुछ कहा है। अंत तक देखें, आपका पेट हंसी से फट जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए फटाफट सब्सक्राइब करें। कलीम शेख जी, मोदी जी का बर्थडे आ रहा है। अब बर्थडे आ रहा है। अबे झूठो अंधभक्तो, जरा एक कैलकुलेशन समझ लो। ये झूठा बोलता है। चाय पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चाय के नशे में ये देश डूबा और चाय ने देश डुबा दिया। डुबाया नहीं डुबाया चाय ने? कहाँ डुबाया? अब आपको तो पेट में दर्द हो रहा है कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री कैसे बन गए? चाय कभी बेचा क्या इसने? अरे अंधभक्तो, ये प्रधानमंत्री इतना झूठा बेरुपया है। ये बताओ, अभी ये बर्थडे आ रहा है, आप मीडिया से हो, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है प्रधानमंत्री का? मुझे अभी याद नहीं है। और आप पत्रकारिता कर रहे हैं। 17 सितंबर 1950, मतलब 17 सितंबर 1950 को हमारे बेरुपये का जन्मदिन है। ठीक है, इस जन्मदिन को ये हमारा बेरुपया पैदा हुआ और बेरुपया जो है 11 साल में घर छोड़ा। मैं बेरुपया इसलिए कह रहा हूँ, मैं पूरा बता रहा हूँ कि मैं बेरुपया क्यों कह रहा हूँ। 1950 में बेरुपया पैदा हुआ और वो भी नॉन बायोलॉजिकल पैदा हुआ, प्रकट हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैदा हुआ, प्रकट हुआ। भगवान ने डायरेक्ट उतार दिया कि जाओ तुम 1950 को तुम धरती पर उतरो। और तो हमारा नॉन बायोलॉजिकल बेरुपया 1950 को पैदा हुआ, नहीं प्रकट हुआ धरती फाड़ के। और 1950 में 11 साल में पद पर है, पद की एक गरिमा। प्रधानमंत्री जब जनता की गरिमा नहीं रखता, संविधान किसके लिए बना है? जनता के लिए। और संविधान का गरिमा वो नहीं रख रहा, पद की गरिमा हमारा प्रधानमंत्री नहीं रख रहा है, तो मेरी भी गरिमा है। मैं इस देश का युवा हूँ, मैं इस देश का वोटर हूँ, मैं इस देश का जनता हूँ, मेरी भी गरिमा है। अगर कोई मेरा गरिमा नहीं रखता और संवैधानिक पद पर बैठा है तो मैं उसकी गरिमा नहीं रखूँगा। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि बेरुपया हमारा प्रकट धरती फाड़ के 1950 को आया, प्रकट हुआ और 11 साल में घर छोड़ दिया। 1961 में हमारा बेरुपया घर छोड़ देता है और 35 साल भीख मांगता हमारा बेरुपया। 1996 तक भीख मांगा हमारा बेरुपया। तो ये चाय कब बेचा? 71 में। अंधभक्तों, जूता निकाल के दौड़ाना चाहिए जो तुम लोगों को, पत्रकारों पर पर्सनल ना जाए, आप मेरे ऊपर पर्सनल। पत्रकारों को इसलिए जूता निकालना चाहिए कि बैठा के पूछो कि अबे 1996 तक भीख मांगा तो चाय कब बेची। और ये भी पूछना चाहिए कि तुम 96 तक भीख मांग रहे थे साहब, तो ये बताओ वडनगर में कहाँ है? तो वडनगर 71 में, 71 में वडनगर, 71 में वडनगर का जो प्लेटफॉर्म है वजूद में आया। तो 71 में ये चाय जब बेच रहे थे हमारे प्रधानमंत्री बेरुपया साहब, तो ये बताओ कि 1996 तक भीख मांगने वाला कौन था? दूसरी बात, 71 में चाय कब बेची? जब 96 तक भीख मांगा। और दूसरी बात कि 1992 में जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके घूम रहे थे तो मैं भोपू पकड़ के, वो व्यक्ति कौन खड़ा था रथ पर 92 में? ये भी एक झूठ है, ईमेल भी झूठ है। बांग्लादेश की आज़ादी में जब आयरन लेडी हमारी इंदिरा गांधी श्रीमती, उन्होंने जब पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया तो ये बांग्लादेश के खिलाफ सत्याग्रह वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे थे या बांग्लादेश के समर्थन में कर रहे थे? ये आज तक तुम लोगों ने पूछा? मैं तो तुम लोगों को टारगेट करूंगा। ये है कि नहीं है? जवाब आपके पास नहीं होता। टारगेट गुजरात से पंजाब जो है स्कूटर से जाते थे, जाते थे ना, तो भीख कब मांगते? स्कूटर से भीख मांगते थे क्या? ये पूछूंगा नहीं मैं। तपस्या भी तो की है मोदी जी ने। अरे तपस्या इतना कर दिया कि देश रसातल में चला गया। हंस इसलिए रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल जो है कितना झूठ बोलता है।
और आप लोगों को शर्म नहीं आती है। देखिए, अमित शाह जी ने मोदी जी की तो डिग्री भी दिखाई है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस AA में ओपन से। अमित शाह जी की मैं क्या बात करूं। देश और अंधभक्त को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि बिल्ली से दूध की रखवाली कराई जा रही है। कहना क्या चाहते हैं, बिल्ली कौन है? बिल्ली से दूध की रखवाली इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कानून को की धज्जियाँ उड़ाता हो। सोहराबुद्दीन जो हत्याकांड में किसका नाम आया? डीजी बंजारा ने सुपारी किसको दिया था? पूछेंगे नहीं? हाँ, तो ये सब प्रकरण है कि नहीं है? तो जब जो आदमी खुद कानून से खेल के आया, क्या कानून की रक्षा करेगा? लेकिन मोदी जी का बर्थडे, आपको बर्थडे तो विश करना चाहिए ना। मैं बर्थडे कैसे विश करूं? जो प्रधानमंत्री है, सारी जनता मुझे तो कंफ्यूजन है, बर्थडे है कि प्रकट दिवस है, क्योंकि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। अपनी माँ, उनकी माँ ने उन्हें जन्म दिया नहीं, तो मैं क्या करूं बताओ? ये एक प्रॉब्लम। खपा क्यों है मोदी जी? मैं खपा नहीं हूँ, खपा देश अब देखिए ना, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा दिया है ऊपर, मिडिल क्लास बना दिया। फिर आ गई 5 किलो पर। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, 15 अगस्त को जो मोदी जी ने लाल किले से कहा, क्या कहा? कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया है, और मिडिल क्लास। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर ले आया और 80 करोड़ लोगों को गरीबी के नीचे ले जा करके 5 किलो राशन खिला रहा है, तो हंसी तो आएगी। भूखा तो नहीं सोने दे रहे ना। हाँ? पहले लोग भूखे सोते थे। पहले लोग नंगे रहते थे, पत्ते लपेट के घूमते थे। वो मैं बताता हूँ, पहले लोग पत्ते लपेट कर घूमते थे। आपने वो टेली फिल्म का ऐड देखा है ना? पहले लोग पत्ते लपेट कर 2014 से पहले घूमते थे। फिर नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकल जो है धरती से प्रकट हुए। उसके बाद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना स्टार्ट किए। उसके बाद लोगों ने पत्ता लपेटना छोड़ करके गमछा लपेटना चालू किया, भगवा। उसके बाद भगवा गमछा ले करके लोगों को मारना पीटना चालू किया और जय श्री राम का नारा दे करके बीजेपी का उद्घोष लगा करके मासूमों का लिंच करना स्टार्ट कर दिया। अब सब देश में सब कुछ कुशल मंगल है और हर जगह शांति और अच्छे दिन आ गए हैं और लोग कच्चा ले करके कच्चे दिन में घूम रहे हैं। यही तो चल एक्टिंग करने लगे मोदी। यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है। काफी टीवी देखते हैं, काफी सुनते हैं मोदी जी। यही तो है। नहीं, मोदी जी को काफी सुनते हैं आप। मोदी जी को ना सुनता तो उनकी बुराइयां मैं कैसे उनको फैन तो है ना मोदी जी के। आता ही क्या उसको बुराई को छोड़कर, हाँ? और दिखाते हो तुम लोग अच्छाई को छोड़कर। अच्छे काम कर रहे हैं तो दिखाएं। महिलाओं के सम्मान की वो बात करता है जो भागा था अपनी लुगाई को छोड़कर। देश हित के लिए छोड़ा था घर परिवार भाई। वही तो बात कह रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब है मैडम, आप लोग जो महिला सम्मान की बात करती हो, राम मंदिर में तुम लोगों के जूते से लेकर दौड़ाना चाहिए। मेरा जूता निकलेगा नहीं तो अभी मैं दिखाता। नए जूते पहन कर आए तो जूते दिखाएंगे। और जूते निकाल के देश की मीडिया को दौड़ाना चाहिए। अभी राम मंदिर में 9 लोगों ने एक सफाई कर्मी लेडीज से बलात्कार किया है। तुम लोग को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। किया है नहीं किया है? राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बना और उस राम मंदिर में बलात्कार हो रहा है। गलत बात है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश में। क्या हूँ? अभी आपने देखा बंगाल पर रोने वाला राम मंदिर पर अंधभक्तों ने मुंह में दही जमा कर रख लिया। अभी 2 दिन हुआ है मामला और 5 गिरफ्तारी हुई है। बताइए, उसमें सब तो राष्ट्रभक्त हैं। मंदिर में बलात्कार, वो भी राम मंदिर में, जिसके लिए इतना देश में बवाल मचा था। डूब के मर जाओ, चुल्लो भर पानी में भात पाइयो। जो राहुल गांधी को मारने की बात करते हो, राहुल गांधी अगर सही बोलता है तो बोलते हो राहुल गांधी को क्या हाल इंदिरा गांधी का करोगे? अबे तुम्हारी जनता क्या हाल करेगी जब गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे धर्म की राजनीति किए थे और क्या हाल हुआ? श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा। मोटा भाई और लोटा भाई भी भागेंगे।